अब हम एक्सरसाइज 2.6 शुरू करते हैं डियर क्लास। इसके अंदर पहले 2 सवाल और तीसरा भी बड़ा इजी है और उन्हीं की बेस पे आगे वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे पास हल। तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाले जो फार्मूले हैं, ये वाला और ये वाला, चलो पहले 2 ही हम लोग अभी देखते हैं। ये फार्मूले आपको ज़बानी फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे सारी एक्सरसाइज है। और सबसे जो मैथ के बेसिक फार्मूले जी कह देना कि मैथ का जो सबसे पहला फार्मूला या कहाँ से मैथ शुरू होती है असल वाली, तो यही है ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। और जो माइनस वाला है माइनस बी होल स्केयर वाला, ये याद रखें कि होल स्केयर का फार्मूला ये, उसके अंदर ए स्केयर जहाँ पे प्लस 2ab था वहाँ पे माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, बाकी सारा सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग कहीं पे भी ये आ सकते हैं और ये आने ही आने होते हैं। इस तरह के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम। अब पहला सवाल बड़ा इजी है कि सिंपलीफाई करना है पहले क्वेश्चन में सारे जो पार्ट्स हैं उसके। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है और ये चीज़ बनानी है, इसको खोलना होता है। मतलब ये वाली चीज़ है तो ओपन होके ये बन जाएगी। और बाज़ दफ़ा इसको पेपर में कुछ ना कुछ या बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है, इसकी बजाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। चीज़ एक ही है, यानी कि बस ये ए बी की जगह आगे पीछे हो जाए, साइन वही रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने घबराना नहीं है। पेपर में वैसे वो ये पूछ सकता है कि इसका एमसीक्यू बोलने के ये क्या फार्मूला है ये बताए, तो ये वाला भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। या वो ये दे सकता है, वो ऑप्शन दे देगा कि ये किसका फार्मूला है, ये वाला फिर लिखना। दोनों ये वाली फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए चीज़। अब ये वाली चीज़ को इसके मुताबिक हम लोगों ने ओपन करना है फार्मूले को, ठीक है। तो अब असल में अगर तो मैं यहाँ पे रफ वर्क थोड़ा सा आपको करके बताऊं कि यही वाला फार्मूला है, इसी के अंदर इसको पुट करना है। तो अब अगर तो हमारे पास 2x प्लस वाई होल स्क्वायर है, अब इसमें 2x क्या हो गया हमारे पास, अगर तो मैं कह दूं रफ वर्क है ये 2x हमारे पास a है और y जो है वो हमारे पास b है। अब इसी चीज को इसी फार्मूले में यहाँ पे पुट कर दें कि जो ये अब ए स्केयर क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको इस तरह लिख लें 2x ब्रैकेट में होल स्केयर। वो मैं बताता हूँ आगे क्यों। आगे पास हमारे पास 2ab है, तो अब हमारे पास a है 2x, तो इसको 2x इस तरह ब्रैकेट में लिख दें। स्केयर नहीं डालना क्योंकि स्केयर नहीं है, स्केयर सिर्फ a स्केयर था तब लग रहा था। y के b के स्केयर b हमारे पास क्या है, यहाँ पे b सॉरी हमने क्या लिया y, यानी कि ये वाली a रकम है ये वाली b रकम है, तो ये y हो गया। अब आगे प्लस b स्केयर, तो b हमने क्या किया था, b ये था y और इसके ऊपर होल स्केयर। अब अगर तो ये देखा जाए कि 2 का स्केयर क्या होता है, 2 क्रॉस 2 मतलब, तो वो 4 होता है हमारे पास, तो वो 4 हो गया। यानी कि स्केयर करना है ना, और ये स्केयर अब पूरे पे x पे है तो x की पावर भी 2 हो जाएगी। x की पावर पहले ही 1 थी और उसके साथ ऊपर 2 था, क्रॉस 1 मतलब x की पावर 2। जमा नहीं करनी, वो जमा और तरीके से होती है, आगे वाली एक्सरसाइज में देखेंगे। उसके बाद ये है, इसको 2 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4 होता है और आगे एक्स वाई ज़रब खा के वो वैसे ही उस तरह ही 4xy। अब आगे y स्क्वायर, तो y की पावर पहले ही 1 है, उसको मल्टीप्लाई करना ऊपर वाली 2 से, तो y की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर इतना सा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है 2x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि इस फार्मूले को मद्देनजर रख के हम लोगों ने ओपन करना है a और b को रख के। अब नेक्स्ट पार्ट 2x प्लस 5y होल स्क्वायर। अगर तो आप लोग वैसे फार्मूला आप लोग यहाँ पे ज़बानी आपको आना चाहिए, ये वही वाला फार्मूला अगर तो आप लोग यहाँ पे साथ लिख लें तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए सवाल हल करने के लिए। अब इसमें पहली वाली रकम को a ले लें, a इज इक्वल टू हमारे पास 2x है और b हमारे पास 5y है, ये वाली a ये वाली b। अब इसी तरह इसको पुट कर दें 2x प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a हमारे पास ये वाला a स्क्वायर लिखना है, तो a स्क्वायर क्या था 2x है हमारे पास, हमने लिया 2x के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। यही वाला फार्मूला खोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसी की मुताबिक खोलना है। आगे हमारे पास था 2ab, तो 2 वैसे का वैसे लिखना है क्योंकि वो फार्मूले में है। अब a हमारे पास क्या था 2x था, b हमारे पास क्या है 5y है, ये वाला b लिखना है मल्टीप्लाई में। अब आगे हमारे पास क्या है, ये सॉरी प्लस आना है यहाँ पे, प्लस b स्क्वायर है, यही फार्मूला है ना हमने ऊपर पढ़ा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को हम लोग आगे ओपन कर रहे हैं दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास b क्या था, b का होल स्क्वायर, b हमने 5y लिया था, तो ये 5y
का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को 2 2 सर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x की पावर 2, x के ऊपर भी स्क्वायर है, होल पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना, ब्रैकेट पूरी के, तो ये x का स्क्वायर 2 2 जार 4 और 4 5 जार कितना आगे 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है या चलो ये पहले इसके साथ कर लिए, 4x आ गया, आगे 5 y के साथ अगले स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जार इस तरह 5 5 जार 25 होता है। ठीक है, तो 25 और y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि वो अभी रहता है ये वाला 4x स्क्वायर, वैसे का वैसे वो तो हो गया। अब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को नहीं करना होता, वेरिएबल्स वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। अब 4 और 5 मल्टीप्लाई 20 होता है, 4 5 जार, आगे x और y वैसे का वैसे प्लस 25 y स्क्वायर, तो ये हमारे पास उसका स्क्वायर खुल गया, यानी कि 2x प्लस 5y होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला है, थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है, मुश्किल कोई नहीं है, तो वही अगर तो a स्क्वायर प्लस b a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिख लें रफ में, तो कोई मसला नहीं है। अब ये इसको हम लोगों ने ओपन करना है, x/2 प्लस y/2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, लिख लिया हमने। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू a है, ये वाली b है। ठीक है, a हमारे पास क्या है, x/2 है, और b हमारे पास b इज इक्वल टू y/2। ठीक है, पहले वाली a दूसरे वाली b ले ली हमने। अब x/2 मतलब a स्क्वायर हमने लेना है, इसका स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमने लिखना है 2 और a हमारे पास था x/2 और b हमारे पास था y/2। अब आगे b स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो b स्क्वायर हमारे पास होता है, b हमारे पास होता है y/2, ये b हमने y/2 लिया, तो y/2 के पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। ये सारा रफ अमल होता है, ये वाला जो कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, ये रफ में हम लोग साइड पे मैं ऊपर ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसका स्क्वायर हम लोगों ने लेना है, पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, x का स्क्वायर 2 हो गया, x की पावर 2 आ जाएगी, नीचे वाले 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हम लोग पीछे पढ़े हैं, लेकिन अब वो नीचे है तो नीचे ही लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है हर सारी चीजें आपस में, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कट गया, पीछे हमारे पास बच गया x और y/2, तो ये x ने आगे मल्टीप्लाई होना है, तो ये x y/2 सारे के नीचे आ जाएगा। आगे हमारे पास y है, y का स्क्वायर हो जाएगा वैसे का वैसे, और 2/2 है तो वो 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इस सवाल का। अब आगे 1/m प्लस 1/n, तो वही हम लोगों ने एक चीज को a लेना है और दूसरी चीज को b लेना है। ठीक है, तो पहली को a दूसरी को b, a इज इक्वल टू 1/m ले लेते हैं और b हम लोग ले लेते हैं 1/n। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब डायरेक्ट ही ओपन कर देते हैं। अब a स्क्वायर हमने क्या है, a है ना, तो a 1/m है, उसका होल स्क्वायर ले लें, प्लस 2 वैसे का वैसे, a क्या है हमारे पास 1/m है, b हमारे पास 1/n है, और आगे प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1/n और इसका होल स्क्वायर। अब इन स्क्वायर्स को इजीली करके खोल दें, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, m का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, प्लस 2 वैसे का वैसे, क्योंकि 2 1 जार 2 और फिर 2 1 जार 2 ही होता है उसका आंसर। नीचे हमारे पास m और n है, m और n जरब खा के वेरिएबल्स वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। आगे प्लस 1/n है, तो ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 और n का स्क्वायर n स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इतना सा आंसर है। अब हमारे पास 5l प्लस 2m है, तो यहीं पे अगर तो मैं कहूँ कि ये वाला a है हमारे पास और ये b ले लिया हमने, तो अब यहाँ पे रफ अमल नहीं कर रहे, अब डायरेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर होता है सबसे, चलो ये लिख ही दें, इजी हो जाता है बच्चों के लिए, आप लोग भी लिख लिया करें। अब a हमारे पास क्या है 5l। ठीक है, तो a स्क्वायर लेना है हमने पहले, तो a हमारे पास है 5l, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 वैसे का वैसे, a लिखना है, a हमारे पास 5l है, b लिखना है आगे, तो b हमारे पास 2m है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद b स्क्वायर है हमारे पास, तो b हमारे पास 2m है। ठीक है ना, 2m, ये होल स्क्वायर ले लिया हमने।
अब 5 का स्केयर क्या होता है, ओपन करना है, अब इनको देनी है स्केयर इनके साथ ऐड करना है। तो 5 का स्केयर 5 5 जार 25 होता है और ये एल स्केयर हो गया। आगे 2 5 जार 10, कोफिशिएंट्स को करना है हम लोगों ने, सिर्फ ये कोफिशिएंट्स होते हैं। कोई भी चीज़ है ना 2x है फर्ज करो, तो ये वेरिएबल होता है और ये कोफिशिएंट होता है, इनको ज़रब देनी होती है। आगे फर्ज करो साथ 2y है, तो ये y का कोफिशिएंट ये है और ये वेरिएबल है v यानी कि y, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों तो एक्स वाई वैसे ही आ जाना है आप लोगों के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया मिस। अच्छा, अब ये पहले 2 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है और फिर जो आंसर आएगा 2 5 जार 10 होता है और फिर उस 10 ने मल्टीप्लाई होना है 2 से, 10 2 जार 20, इस तरह 20 एल और एम वैसे के वैसे ही, ठीक है। आगे हमारे पास है 2m, तो 2 का स्केयर होता है 2 2 जार 4 और m के ऊपर m स्केयर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इतना सा। अब आगे पार्ट नंबर 6 है, तो ये फार्मूला मैंने साथ लिख के रख दिया, हर दफ़ा नहीं लिखना पड़ेगा बार बार, टाइम ज़ाया हो रहा है। ये वाली हमारे पास वैल्यू हो गई a और ये वाली हो गई b, इनमें वैल्यूज़ में भी a b आ गया, तो इसमें कोई घबराना नहीं है आप लोगों ने। अब हम लोगों ने फार्मूला खोलना है, a स्केयर लिखना है, तो a हमारे पास क्या है 1/3a, ऊपर स्केयर भी है। आगे 2 वैसे का वैसे, a हमारे पास क्या है 1/3a, b हमारे पास क्या है 1/2b। आगे हमारे पास b स्केयर लिखना है, b हमारे पास है 1/2b होल स्केयर आ गया, ठीक हो गया। फार्मूला हमने खोल लिया हुआ है। अब 1 का स्केयर 1 होता है, सारे के ऊपर स्केयर है, तो 3 का स्केयर होता है 3 3 जार 9 और a का स्केयर a स्केयर प्लस, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कट सकते हैं, तो ये कट गया यहाँ पे, ठीक है। आगे 1 ऊपर वाले ने ऊपर वाले से, नीचे वाले ने नीचे वाले से, तो 1 1 जार 1 नहीं होता है और नीचे 3a है और b रह गया सिर्फ, तो ये 3ab क्योंकि वेरिएबल ने मल्टीप्लाई होकर वैसे का वैसे रह जाना होता है। आगे 1 का स्केयर 1 रह जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाता है और b का स्केयर b स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्व। अब ये वाला पार्ट नंबर 7 है, इजी है, ये वाला a हो गया और ये वाला b हो गया हमारे पास। तो अब फार्मूला ओपन कर लें, ये वाला सबसे पहले a स्केयर आना है, तो 4x के ऊपर होल स्केयर आ गया, प्लस आगे 2 आना है, a आना है, a हमारे पास है 4x और b हमारे पास b आना है आगे, तो b है हमारे पास 2y, आगे प्लस b होल स्केयर है तो 2y लिख के ऊपर होल स्केयर। अब 4 4 जार 4 का स्केयर क्या होता है 16x स्केयर आ जाएगा। आगे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, आगे x वैसे का वैसे और y भी वैसे का वैसे, प्लस 2 2 जार 2 का स्केयर होता है 4, 2 2 जार 4 हो गया और y का स्केयर, तो ये हमारे पास इतना सा आंसर आ जाएगा। अब आगे लास्ट पार्ट है 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, तो अब ये हमारे पास आगे आए, ये हमारे पास आ गया b, ठीक हो गया। तो बराबर लिख के इक्वल लिख के फार्मूला खोलें, a लिखना है, a स्केयर है हमारे पास, तो 7x होल स्केयर प्लस 2 लिखना है, a 7x आ गया हमारे पास, b हमारे पास y है, y आ गया, प्लस b स्केयर लिखना है, तो b हमारे पास क्या है y और ये होल स्केयर आ गया। ओपन कर लें फार्मूले को अगर, तो 7 7 जार 7 का स्केयर होता है 49, 7 7 जार 49, x आ गया, x का स्केयर आ गया। अब 2 7 जार 14 और इधर 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके जो भी वो 1 14 ही रहेगा, 14 x और y वैसे का वैसे प्लस y का स्केयर वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 1 वाला, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ प्लस थी, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस थी वो यहाँ पे माइनस आ गई है, यहाँ पे सिर्फ माइनस वाला चेंजिंग हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इजी है, उसी तरह ही सारा प्रोसीजर सेम है, बस वहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस आ जाती थी, इसमें माइनस आ गई है, और यहाँ में भी वो माइनस का प्लस का फार्मूला था, तो हम लोग सारा कुछ प्लस था, लेकिन अब माइनस का फार्मूला ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है साइन, तो यहाँ पे भी बस माइनस हो जाएगा 2 से पहले। प्रोसीजर सारा सेम ही है, बस उसके अंदर ये होगा कि ये वही वाला सेम प्रोसीजर, ये a है ये b है। अब हमने a क्या लिया है 3x और b हमने लिया है b इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, b 4 लेना, -4 ना ले लेना कोई। अब उसी तरह यही फार्मूला, सबसे पहले a स्केयर लेना है तो 3x का होल स्केयर लिख लो, आगे माइनस है
तो 2 वैसे का वैसे, ए हमारे पास 3x है, बी हमारे पास 4 है, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और आगे प्लस आना है और बी है तो बी हमारे पास 4 है, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 3 का स्क्वायर लेना है तो 3 3 जार 9 होता है 3 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इसने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 3 जार 6 बन जाएगा, और फिर इसी जो आंसर आएगा उसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 6 4 जार 24 होता है, और हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो एक्स आ जाएगा, प्लस 4 4 जार 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, तो ट्रिकी सा है, इस तरह के आ जाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे लिख लें पहले कि ए हमारे पास 5m स्क्वायर है, ठीक है, ये तो होल स्क्वायर के ऊपर अलहदा स्क्वायर है, और बी हमारे पास n है, बड़ी आसान सा, 5m स्क्वायर हमारे पास ए है। तो अब इसको जरा ओपन करें, तो सबसे पहले हमने ए का स्क्वायर लिखना है, तो ए हमारे पास है 5m स्क्वायर, और इस सारे का भी स्क्वायर, क्योंकि ए हमारे पास 5m स्क्वायर है ना, ये तो अलग स्क्वायर है ऊपर फार्मूला ओपन करने के लिए, -2 ए हमारे पास है 5m स्क्वायर, स्क्वायर बोलना है आप लोगों ने, इस तरह के सवाल आने होते हैं पेपर में, और ये बी n है, और आगे प्लस बी हमारे पास क्या है, n है, तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और अब आगे, अब सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जार 25 हो गया। अब m स्क्वायर है तो m स्क्वायर की पावर 2 है, और ये वाली भी पावर 2 है, तो m की पावर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा ये, ठीक है, तो 2 m की पावर 4 आ जाएगा, तो m की पावर 4 माइनस, अब 2 5 जार, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ठीक है, 2 5 जार 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 m स्क्वायर वैसे का वैसे, और n प्लस n का स्क्वायर n स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में ये वाली वैल्यू ए है, ये बी ले लेनी है, चलो लिख भी लें, लिख लिया करें तो आसान हो जाता है। ए इज इक्वल टू 2x और बी हमारे पास 3/y है। अब इनको जरा ओपन करें, तो ए स्क्वायर हमारे पास ए लिखना है पहले, 2/x और उसका होल स्क्वायर, -2 लिखना है, ए हमारे पास 2/x है और बी हमारे पास 3/y है, और प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी लिखना है, सॉरी 3/y और होल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास अब 2 का स्क्वायर हमने क्या है, 4 होता है, 2 2 जार 4, और नीचे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये ऊपर ही है तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देना है पहले इसको, इसके साथ 2 2 जार 4, और 4 जो आंसर है उसको फिर इसके साथ 4 3 जार 12, और नीचे एक्स और वाई ने तो वैसे ही आ जाना है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 क्रॉस 3 9 होता है, और नीचे y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये भी बड़ा इजी है और थोड़ा सा ट्रिकी, ये a हो गया, ये b। जब भी ये माइनस वाला क्वेश्चन आप करें तो ये a b अलहदा लिख लिया करें, क्योंकि ये आप लोगों से गलती नहीं होगी फिर। 4x स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर अलहदा, ये अलहदा है, ठीक है, और b हमारे पास 2y है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ओपन करना है, अगर तो हमने ये फार्मूला पहले a लिखना है, 4x स्क्वायर पूरा लिखना है, अलहदा स्क्वायर है ये वाला, ये तो a की वैल्यू है, -2 a हमारे पास है 4x स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इधर था इसलिए क्वेश्चन में ये स्क्वायर अलहदा है, b 2y प्लस b लिखना है, b का होल स्क्वायर, तो b हमारे पास 2y है तो उसका होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेना है, 4 4 जार 16 होता है, तो 16 आ गया। अब x की पावर 2 है तो x की पावर 2 ये है, और ऊपर वाली भी 2 मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4। अब 2 को पहले इसके साथ, 2 4 जार 8, और जो आंसर आया 8 को उसके साथ, उसको इसके साथ, और ये 16 हो गया। x स्क्वायर वैसे का वैसे और y भी वैसे का वैसे, y की पावर 1 है वो 1 लिखे या ना लिखे। 2 का स्क्वायर 4 और y की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 क्रॉस 2 तो हो जाएगी पावर इसकी 2, तो y का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें भी a हमारे पास आ गया 3x और b हमारे पास 2y, डायरेक्ट ही कर देते हैं, हम लिख नहीं रहे अलहदा। तो a हमारे पास क्या है, 3x है, 3x के ऊपर होल स्क्वायर, -2 आ जाएगा, a हमारे पास फिर 3x है, b हमारे पास 2y है, ठीक हो गया, प्लस b हमारे पास 2y है, और उसके ऊपर स्क्वायर भी है फार्मूले में, इसलिए 3 3 जार 9, x का स्क्वायर वैसे ही,
अब 2 3 जार 6 और इसको फिर इसके साथ 6 जो आंसर है इसके साथ मल्टीप्लाई एंड 6 2 जार 12 एक्स वाई प्लस 2 2 जार 4 वाई स्केयर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है तो इजी है, बस ऊपर नीचे वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा लिखी हुई है उसने। ए हमारे पास है 1/L ये वाली, ठीक है, और बी हमारे पास है 1/m, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, बी हमारे पास 1/m। अब फार्मूला खोल लें तो सबसे पहले क्या है, ए स्केयर, ए लेना यानी कि ए इज इक्वल टू 1/L होल स्केयर माइनस 2 वैसे का वैसे ये वाला। अब ए लिखना है वो 1/L है, बी हमारे पास 1/m है, ठीक हो गया, प्लस बी हमारे पास है 1/m होल स्केयर। अब ये क्या हो गया, 1 का स्केयर 1 और एल का स्केयर आ जाएगा, एल की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2 ही रहेगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे एल और एम है, एल और एम आपस में मल्टीप्लाई होकर एल एम हो जाएंगे, प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होता है और नीचे एम की पावर फिर एम स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इजी सा क्वेश्चन था। अब ये वाला पार्ट नंबर 7 है और थोड़ा सा इजी है, बस वो ए बी हो गए हैं तो उसने इसके कोफिशिएंट से सॉरी वेरिएबल ए बी दे दिए, इसलिए थोड़ी सी शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो ये ए आसान है, ये वाली पूरी वैल्यू ए है, यानी कि ए हमारे पास 1/2 ए है और बी हमारे पास 1/3 बी है। ये रफ अमल होता है, करें या ना करें उधर से अच्छी बात है कर लें, क्योंकि वो बच्चे वीक होते हैं मैथमेटिक्स में या कैलकुलेशन में, छोटी क्लासें आपकी, तो वो गड़बड़ कर लेते हैं, इसलिए इस तरह ए बी करके लहदा लिख लिया करें। और ये फार्मूला भी, तो अब ये वाला फार्मूला हमारे पास, तो ए हमने लिखना है सबसे पहले, ए हमारे पास है 1/2 ए होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 आ गया फार्मूले वाला, ए हमारे पास 1/2 ए है, जिस तरह फार्मूले में पुटिंग करते जाया करें, बस 1/3 बी है, आगे प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो 1/3 बी और ये वाला हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई और करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। अब ये मल्टीप्लाई में है सारे ऊपर नीचे, तो ये यहाँ से कट सकता है, ठीक है, कट गया। अब ऊपर 1 1 और ऊपर 1 ही रह जाएगा क्योंकि 1 है सिर्फ, 2 तो कट गया। अब ए और 3 बी को मल्टीप्लाई करें तो 3 ए बी ही बन जाएगा क्योंकि इसका 1 है वेरिएबल रह गया, कोफिशिएंट सॉरी, तो वो 1 3 0 3 ही होगा। आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और बी के ऊपर भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 लास्ट वाला पार्ट है, इजी है, इस वाली वैल्यू को ए और इसको बी, यानी कि ए हमारे पास आ गया 4p और बी हमारे पास आ गया 2q, ठीक हो गया। तो अब इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर लिखना है हमने, तो ए हमारे पास है 4p, ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 वैसे का वैसे, ए हमारे पास है 4p और बी हमारे पास है 2q, ठीक हो गया ना। और आगे प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है तो बी हमारे पास है 2q, तो ये होल स्क्वायर आ गया। ओपन कर ले, 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 और p का स्क्वायर p के ऊपर p स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारे मल्टीप्लाई में 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 और 8 2 जार 16 आ जाएगा और साथ pq है तो pq आ जाएंगे। कितनी पावर है बस उतनी लिख देते हैं साथ में। आगे 2 का स्क्वायर 4 होता है और q के ऊपर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आसान सा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और इजी है। पहले था हम लोग a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ रहे थे, यानी कि सारे का होल, होल पूरे होल मतलब फुल आल। लेकिन अब क्या किया उसने, a का अलहदा स्क्वायर लिख दिया और माइनस बी का स्क्वायर अलहदा लिख दिया। तो ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि एक दफा a माइनस बी लिखना a प्लस बी। ये वाला कोई फार्मूला नहीं है, इसको ना कोई छेड़े, ठीक है, ये फार्मूला नहीं होता, ये कोई और, ये छोड़ दें, ये फार्मूला नहीं है। a माइनस बी जो है ये फार्मूला है, या a प्लस बी होल स्क्वायर, होल मतलब ये पूरे पे है इसलिए इसको होल स्क्वायर पढ़ते हैं। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a के ऊपर स्क्वायर लादा है, b के ऊपर लादा है, तो a स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर इस तरह की वैल्यू कहीं पे भी आए तो उसको a माइनस बी a प्लस बी की शक्ल में लिखना लिखते हैं अब हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन है तो ये लिख दिया पहले ऊपर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी पहले लिख दें। ये इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मर्जी, एक ही चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन वाली नहीं है कि a माइनस बी पहले लिख दें और a प्लस बी बाद में, दोनों ही ठीक है, ठीक है, जिस तरह मर्जी कर लें।
अब इसमें भी हमने पहचान करनी है ए क्या है बी क्या है। तो ये एक्स हमारे पास दोनों जगह पे ए आ रहा है और ये हमारे पास बी है। मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू एक्स है और बी इज इक्वल टू 2y है। ठीक है, ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं। अब इस फार्मूले को देख लेना कि ए माइन, अब ये हमारे पास पहले ही फार्मूला खुला हुआ ऊपर हुआ, अब इन्होंने इसको बंद करना है। तो ए स्केयर था, तो ए हमारे पास ये वाली चीज बनानी है अब हमने। ठीक है, तो ए हमारे पास है एक्स, ठीक हो गया। एक्स ब्रैकेट ना ही डालें तो अच्छा है क्योंकि ब्रैकेट उन्होंने नहीं डाली। ए हमारे पास है एक्स, ठीक हो गया, और ऊपर स्केयर आ जाएगा फार्मूले वाला। ए तो एक्स है, ऊपर फार्मूले वाला स्केयर आ जाएगा, माइनस बीच में लिखना है। बी हमारे पास है 2y, तो ये 2y इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास x माइनस 1 मिनट, यानी कि हमारे पास ये आया ना अब, क्योंकि ये 2y था हमारे पास b, लेकिन ये फार्मूले में तो b पूरे के ऊपर स्केयर है। ठीक है, मतलब ये चीज इसकी किसके इक्वल है, x माइनस 2y और x प्लस 2y, ये काम हुआ है ना। लेकिन अब अगर इसको और जरा मजीद सिंपलीफाई हम लोग कर लें तो ये बन जाएगा x स्केयर माइनस 4, 2 2 जार 4 होता है, 2 का स्केयर 4 और 4y स्केयर। तो ये असल में हमारा इसके इक्वल होता है x माइनस 2y और x प्लस 2y। ये बन गया जवाब, सवाल का जवाब। ठीक है, ये वाला असल तो ये वाला हमने प्रूव करना था, तो ये आंसर है हमारा। अब ये भी बड़ा इजी है, लेकिन इसके अंदर पावर्स आ गई हैं थोड़ी सी। तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, ए है, एम स्केयर अब हमारे पास, और ये एन स्केयर बी है। ठीक है, यानी कि ए हमारे पास है, फार्मूला क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला है ना हमारे पास। तो ए हमारे पास है, अब एम स्केयर है, ठीक है, सोच के ये देखें, और बी हमारे पास है एन स्केयर। तो अब हमने ये वाला फार्मूला लिखना है। तो ए हमारे पास है एम स्केयर, एम स्केयर है, ठीक है, लेकिन ये वाला इसके ऊपर क्या है, एक स्केयर है ए हमारे पास। तो ये हमने तो ए लिखा है, ठीक है, लेकिन ए के ऊपर स्केयर भी डालना है। तो ए हमारे पास एम स्केयर है और एक पूरे ए के ऊपर भी स्केयर है, ठीक है, माइनस बी क्या है हमारे पास, एन स्केयर, लेकिन बी के ऊपर भी ये वाला जो स्केयर है ये भी तो लिखना है। ये आ गया हमारे पास, इधर से शुरू कर दें, वो वाला ना लिखा करें जिस तरह पहले वाला किया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अब क्या बन जाता है असल में, m की पावर 4, 2 2 जार 4 हो गया ना, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आगे आ गया, ये भी इजी है, बस थोड़ा सा गौर फिक्र करना होता है। यानी कि ये चीज़ हमारे पास a आ गई और ये वाली b, वो ये यहाँ पे भी a b सेम ही होता है, जैसे मर्जी कर ले। a हमारे पास है 1/2p और b हमारे पास है 1/2q। तो फार्मूला हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये वाली चीज़ ए माइनस बी और ए प्लस बी तो बना हुआ है वही वाला, ये वाला बनाना है हमने। ए हमारे पास क्या है 1/2p, लेकिन ऊपर ये वाला स्केयर भी तो है, ये भी तो लिखना है ना। तो ये स्केयर और माइनस बी क्या है हमारे पास 1/2q है, तो ये वाला स्केयर भी लिखना है। तो ये इस तरह आ गया। तो अब अगर इसको और मजीद खोल लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और p के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, माइनस 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और q का भी स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी है, एक स्टेप नहीं होते हैं ये सारे सवाल। एमसीक्यू उधर शॉर्ट बाद लॉन्ग वे आ जाता है, तो हम लोग इजी। अब वो ये है कि ए बी का फार्मूला और इसमें भी ए बी ही इसमें का वेरिएबल्स दे दी हैं। तो ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। तो अब हमारे पास पहले फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब ये हमारे पास a इज इक्वल टू ए की पावर 4 है, ठीक है ना, और b हमारे पास b की पावर 4 है। अब ये वाली चीज़ हम बना रहे हैं, ये लिखना है हमने। तो a स्केयर यानी कि a हमारे पास सबसे पहले क्या है, a हमारे पास है a की पावर 4, लेकिन ये वाला स्केयर भी तो लिखना, तो ये स्केयर इधर आ जाएगा, माइनस b क्या है हमारे पास b की पावर 4 और ऊपर वो वाला स्केयर भी तो लिखना जो फार्मूले में है, ये वाला आ गया। उसके बाद अब एक 4 क्रॉस 2 कर दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो a 4 2 जार 8, a की पावर 8 माइनस b 4 2 जार b की भी 8। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इजी है बड़ा सा। अब पार्ट नंबर 5 भी बड़ा इजी है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास a है, ये वाली b है,
यानी कि a इज इक्वल टू 1/5 a का स्केयर और b इज इक्वल टू 1/5 b का स्केयर। तो a स्केयर माइनस b स्केयर हमने बनाना है, ठीक है। वो फार्मूला पूरा ही, चलो a माइनस बी और a प्लस b पूरा लिखा गया। ये वाली चीज़ हम लोग बनाते होते हैं। तो अब हमारे पास a क्या है, हमें लिखना है पहले a स्केयर लिखना है। तो a हमारे पास है 1/5 a स्केयर, a की पावर 2 पूरा लिखना है। और इस सारे के ऊपर ये वाला जो स्केयर है हमारे पास फार्मूले में, ये वाला आ जाएगा माइनस b हमारे पास है 1/5 b स्केयर, और ये वाला ऊपर जो स्केयर है ये भी आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्केयर 1 होता है, 5 का स्केयर क्या होगा 25, और ये सारे के ऊपर क्योंकि स्केयर है तो इसका भी स्केयर लेंगे तो a की पावर 2 क्रॉस और स्केयर के साथ भी 2, तो a की पावर 4 25 है ये, माइनस ये भी उसी तरह 5 की पावर 25, 5 का स्केयर 25 हो जाता है और b की भी पावर 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आएगा। ये वाले सवाल आने हैं लाजमी पेपर में। अब हमारे पास ये a है, ये b है, उसी तरह a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 2y, और फार्मूला हमने a स्केयर माइनस b स्केयर बनाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले फार्मूले के मुताबिक a हमारा हमने लिखना है, a हमारे पास है 5x और उसके ऊपर ये वाला स्केयर लिखना है, माइनस लगानी है, b लिखना है तो b हमारे पास है 2y और ऊपर ये वाला स्केयर लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है इसको, 25 का स्केयर 25 और x का भी स्केयर आ जाएगा, माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और y का भी स्केयर, 2 2 ज़र 4 होता है इसलिए 4 आ गया, और y का स्केयर ये इस तरह। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ईजी है। तो इसमें अब हमने असल में वो ये समझाना चाह रहा है कि जो हमने ये वाले 3 फार्मूले पढ़े हैं, ये वाले पढ़े हैं a प्लस बी होल स्केयर, a माइनस बी होल स्केयर और a स्केयर माइनस बी स्केयर, इन तीनों की बच्चे को पहचान होनी चाहिए या ज़बानी याद होने चाहिए, या ये जहाँ पे लग रहे हैं वो इनको पॉइंट आउट करें या फिगर आउट करें। तो ये वाले आप लोगों को याद होने चाहिए ज़बानी, तब ये सवाल हल होंगे। तो चलें करते हैं हम लोग सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसी तरह हमने वो वाले फार्मूले असल में याद रखने हैं, तो तब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब अगर तो हम लोग आइडेंटिफाई करें, हम डायरेक्ट कुछ करने पड़ने हैं, बार बार वो फार्मूले नहीं लिखे जा सकते। अगर तो मैं कहूँ कि ये x माइनस 3 होल स्केयर वाला जो फार्मूला है ये a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है, और 2x प्लस 1 होल स्केयर वाला फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है। तो अब इनको डायरेक्ट ओपन करना है आप लोगों ने, वो काम भी बार बार लिखते रहेंगे, ना ही इतना पेपर में टाइम होता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस की है पहले क्वेश्चंस की। तो अब ये x माइनस 3 होल स्केयर को अगर तो खोला जाए तो x स्केयर यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला ये वाला फार्मूला है 2a। अब इसमें a हमारे पास ये होता है और b हमारे पास ये है, तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, और प्लस आता है यहाँ पे और b स्केयर आता है, तो b हमारे पास 3 है तो 3 का स्केयर। अब ये प्लस है दरमियान में, ये वाला प्लस आ गया। अब इस वाले फार्मूले को भी ओपन करना है हमने, तो इसमें ये a है और ये b है, तो ये आएगा हमारे पास इस तरह करके 2x होल स्केयर, आगे प्लस 2a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 1 और प्लस b हमारे पास है 1, तो b का स्केयर ये इस तरह। अब इसको जरा और ओपन करना है हमने, तो ये हो जाएगा x स्केयर, वो डायरेक्ट ही कर दिए, चलो होल स्केयर, चलो ये लें, ये ब्रैकेट लगा के अगर तो कर दें, ये लें ब्रैकेट लग गई, a के गिर a था ना ये हमारे पास फार्मूले में। अच्छा, अब उसके बाद x स्केयर हो गया माइनस, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसका तो कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 हो गया, तो 6 और x वैसे का वैसे, प्लस 3 का स्केयर होता है 9 प्लस, अब आगे हमारे पास है ये 2 का स्केयर होता है 4 और x के साथ x स्केयर आ जाएगा। अब 2 2 ज़ार होता है 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 ही आना है और x साथ आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है। अब और ज़रा सिंप्लीफाई अगर तो मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, तो ये देखें इसके अंदर x स्केयर वाली वैल्यूज ये एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अब इसका कोफिशिएंट 1 होता है जिसके साथ कुछ भी ना हो, ठीक है ना। तो ये एक x है स्केयर है और ये 4 x स्केयर है, तो ये मिला के 5 x स्केयर हो जाएंगे क्योंकि जमा दरमियान है। आगे एक ये x है 6x और एक ये वाला x है, ये ऊपर वाली पावर से पता लग गया, तो ये x स्केयर ये x स्केयर, एक ये x है ये एक ये x है, तो ये माइनस 6x है ये प्लस 4x है, तो -6 प्लस 4, तो आंसर आता है उतना -2x, ठीक है ना। आपको पता है प्लस माइनस और साइन माइनस ही होगा, साइन बढ़ेगा। उसके बाद सिर्फ जो
है हमारे पास कांस्टेंट, ये 9 है जिसका एक्स ए बी सी कुछ भी ना हो वो कांस्टेंट होते हैं, और एक ये +9 और +1 +10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले एक्स और स्केयर वाले लिख देते हैं जिसकी बड़ी पावर और फिर छोटी इस तरह करके। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमने आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा वाला फार्मूला लग रहा है। तो इसमें a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है और इसमें a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। इसको ओपन करना है हमने सबसे पहले। तो मैं ये बताऊं तो ये 2x होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है ये b है, इस तरह कर लें, प्लस 2 वैसे का वैसे आता होता है, फार्मूले में है a आएगा, a 2x है और b 1 है। आगे प्लस b स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर। अब दरम्यान में माइनस है, तो माइनस अब ये असल में बाहर है, तो ये सारी ब्रैकेट को जरा एक दफ़ा बड़ी ब्रैकेट लगा के लिख लें आप लोग, क्योंकि ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना है बाद में, इसलिए प्लस हो तो फिर वैसे ही डायरेक्ट ही कर देते होते हैं। अब ये भी हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो माइनस वाला फार्मूला अब 3x लिख के हमने होल स्क्वायर लिखना है, माइनस लिखना है 2 फार्मूले वाला। a हमारे पास 3x है, b हमारे पास 2 है, ठीक है। और अब आगे प्लस b स्क्वायर भी लिखते होते हैं, तो b हमारे पास 2 है, तो 2 इस तरह होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको जरा और ओपन करें तो 2 2 जार 2 का स्क्वायर 4 होता है और x स्क्वायर आ जाएगा साथ। 2 2 जार 4, 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 4 ही आना है, तो x साथ वैसे का वैसे +1। अब ये माइनस बार बड़ी ब्रैकेट लगा फिर लगी रहने दे। ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस, अब पहले इसको 2 से 3 से 2 3 जार 6 और 6 जो आंसर आया उसको इसके 2 के साथ, तो 6 2 जार 12 और 12 और ये एक x है तो x भी साथ आ जाएगा। आगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अब ये बड़ी ब्रैकेट बंद, इधर भी बड़ी ब्रैकेट बंद करनी थी। अब जरा और सिंपलीफाई करना है, एक और स्टेप करना है, वो किस तरह करना है ये देखें। 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है सारी को, -9x स्क्वायर। अब ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो माइनस माइनस +12x और ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा। अब इनको जरा और प्लस माइनस कर दें, तो प्लस माइनस किस तरह करेंगे, ये 4x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो -9x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा -5x स्क्वायर। उसके अलावा ये वाला x है, ये वाला भी x है, तो ये आ जाएगा +16x + 4 और +12 है ना, तो इसलिए x +1 और -4 -3 आएगा आंसर। तो ये हमारे पास जवाब आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 3 है, तो इसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो ये वाला जो है 2x - 5 और 2x + 5, ये वाला तो फार्मूला बन रहा है a² - b स्क्वायर वाला, और ये वाला जो है 3x + 1 वाला, तो ये a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, ये वहाँ पे दिए नहीं होने, आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। ये तो आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा। अब इसको 2x, अब 2x ये b है, a है, और ये वाला 5 b है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ बन गई है ना, ये वाला तो फार्मूला बना हुआ है, ठीक है ना। ये a - b और a + b ये वाली चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। तो a² - b स्क्वायर हमने लिख लेना। अब ये माइनस है, जब मैंने कहा था माइनस आया तो यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेनी है, लग गई। अब इस फार्मूले को खोलना है a + b, ये तो ये a है ये b है, डायरेक्ट करना है। अब a² हमने पहले लिखना होता है, ठीक है। तो 3x होल स्क्वायर + 2, a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 1 है, प्लस b स्क्वायर लिखना है, तो b हमारे पास 1 है होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब इसको ओपन करो और तो 2x का स्क्वायर क्या बन जाता है, 4x स्क्वायर बन जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस ऐसे की वैसे रहने दो। 3x स्क्वायर तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 जार कितना होता है 6, और x साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वही सेम ही है, +1। अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन करके माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -9x स्क्वायर प्लस, अब ये थोड़ी ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, -6x, और ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, तो -9x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद ये वाला सिर्फ एक ही x वाला है तो -6x आ जाएगा, ये -25 और ये -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा
सॉरी -26। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है। तो अब इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन अगर फार्मूला की करें तो ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला बन रहा है हमारे पास। तो अब इसको हम लोग इस तरह करते हैं, इक्वल लिख के पहले इस वाले फार्मूले को लिख लेते हैं, ये a b है और इसमें भी ये a है, ये b है। 7x a हो गया -2 ये वाला फार्मूले में जो है, और फिर a हमारे पास 7x है और फिर हमने लिखना होता है b, वो हमारे पास 2 है, प्लस b लिखना होता है, वो हमारे पास 2 है, वो होल स्क्वायर आ गया। दोबारा यही वाला माइनस वाला फार्मूला खोलना है जो दूसरे नंबर वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी माइनस है, तो प्लस आ गया, ब्रैकेट बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। 9x हमारे पास a है तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस होता है 2 और उसके बाद a हमारे पास 9x है और फिर b 1 है और प्लस 1 हमारे पास ये 1 है, ये b है, इसलिए होल स्क्वायर आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 7 का स्क्वायर 49 और x स्क्वायर, अब इसको इसके साथ 7 2 14 और 14 को 2 से 28 -28 और x साथ, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, और x स्क्वायर साथ आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें फिर 1 से एक ही बात है, तो 2 9 18 -18x और प्लस 1, ठीक हो गया। अब इसको और सिंपलीफाई करना है तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो अब हम लोगों ने इसको असल में ऐड करना है। 81 भी प्लस का है और 49 भी, तो जब प्लस हो रहे हो तो फिर पावर वही रहती है, पावरों को नहीं छेड़ना होता। तो ये 0 1 और 12 और ये 13 130 बन गया, 130 एक्स स्क्वायर। अब ये वाला एक एक्स है और एक ये वाला एक्स है, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो मतलब ये प्लस होना है लेकिन साइन माइनस का ही आना है, माइनस। और 28 और 18 जो होता है वो होता है हमारे पास 38 और 46 हो गया, 46x, ठीक है। ये भी गया, ये भी गया, पीछे ये 4 रह गया प्लस का और ये 1 रह गया, तो +5 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यही वाला है पार्ट नंबर 5, इजी है, तो इसको हम लोग देखें तो ये वाला जो फार्मूला है ये वाली चीज़ बनी हुई है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग बना लेंगे, और ये वाला जो फार्मूला है वो ये हमने इसको ओपन करना है। तो ये वाला क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हमारे पास a है और ये b है, तो मतलब a ही हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगाना तो वो चलो ऐसे ब्रैकेट लगा लो बेशक, पहले माइनस आ जाएगा, और b स्क्वायर है तो b हमारे पास 5b है और उसके ऊपर एक स्क्वायर है। अब आगे ये वाली माइनस आ गई है तो समझे ब्रैकेट लगानी है हमने बड़ी वाली। अब ये वाला फार्मूला है, माइनस वाला खोलना है, ये वाला यानी कि, ठीक हो गया। तो 9 पहले a का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 9a हमारे पास 9 है, 9a है और ये स्क्वायर ऊपर लिख दी, -2 वैसे की वैसे। और अब ये 9a आएगा, पहले a लिखना होता है फिर b लिखना होता है, और बाद में 3 हमारे पास आ गया, और प्लस b स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास ये वाली रकम है, ये वाली b है, तो b हमारे पास 3 का होल स्क्वायर है, ये ऐसे करके लिख लें। अब ये हमारे पास हो गई a स्क्वायर, माइनस आ गया, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है और b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे बार ही रहने दें। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये स्क्वायर कुछ ना कुछ याद किया करें इस तरह के, पहले 10 15 तक जो है ना उनके स्क्वायर याद कर लें, 1 to 15 सारों के, ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे 2 9 18 होता है, और 18 को फिर आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 24 होता है, और 2 3 1 3 और 2 5 और ये 54, साथ में ये वाला a आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी हमारे पास। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इजीली हो जाए, a स्क्वायर -25 b स्क्वायर, तो ये वाली माइनस अंदर गई तो -81 a स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 54 a हो गया, और -9 हो गया। तो अब इसको कर लें, ये इसके साथ 1 है क्योंकि जिसके साथ कुछ ना होता वो 1 होता है उसके साथ, ठीक है। तो -81 + 1, तो ये -80 a स्क्वायर। अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर एक ही है, तो -25 b स्क्वायर, और a भी सिर्फ एक ही है, तो ये +54 a, और बाकी रह गया -9, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, इजी है।
इसके अंदर अगर तो देखा जाए तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के होल स्क्वायर खोलने हैं हमने। इसके अंदर ये ए है, ये बी है, ये वाली ए ही है और बी ये वाला है। तो सबसे पहले इक्वल, और अब इसको ए हमारे पास क्या है 2a, और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा फार्मूले वाला, माइनस आ जाएगा 2। पहले ए लिखना है तो ए 2a है, और बाद में बी लिखना है तो वो 5b है, और आगे प्लस बी लिखना है तो वो 5b है, और उसके ऊपर फार्मूले वाला ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। दरम्यान में माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। तो अब अगर ब्रैकेट लग गई है तो ये ए ही है और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -2 आएगा। ए ही है हमारे पास, और बी क्या है 3b है हमारे पास, और प्लस जो बी है हमारे पास वो 3b है और उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसको ओपन करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर -2 2 जार 4 होता है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जार 20 हो गया, और ये a और b साथ आ जाएंगे वैसे के वैसे ही। प्लस इसको ओपन करें तो 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर माइनस बाहर रहने दे वैसे की वैसे ही। a का स्क्वायर हो जाएगा, ये a की पावर 1 है, 2 1 जार 2 माइनस, अब इसके साथ 1 है कोई नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत, यहाँ पे सीधा 3 के साथ कर दें, 2 3 जार 6 और a b साथ वैसे का वैसे, प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद 4a स्क्वायर -20ab प्लस 25b स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई करें अंदर सारों के साथ तो -a स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा 6ab माइनस, और प्लस माइनस हो जाएगा -9b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये a स्क्वायर वालों को, ये प्लस का 4a स्क्वायर है, ये माइनस का 4a स्क्वायर है, तो ये 3a स्क्वायर 4 - 1 3a स्क्वायर हो गया। ये भी a b, अब b स्क्वायर पहले कर लेते हैं। चलो ये 25b स्क्वायर, ये -9b, 25 - 9 इज इक्वल टू +16b स्क्वायर। अब a b को देख लें ज़रा, तो ये एक -20ab है और ये +6ab है, तो 20 - 6 इज इक्वल टू, माइनस बड़े वाला है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो 14ab। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा इजी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सॉल्व करके भी, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो डायरेक्ट कर लेंगे, जिनकी नहीं है वो थोड़ा कैलकुलेट करके थोड़ी सी स्टेप्स करके तब पता लगेगा। सबसे पहले अब उसने कहा मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, तो मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाला फार्मूला है। तो ये प्लस वाला a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी कि ये वाला फार्मूला है। ठीक हो गया। तो अब वैसे तो अगर तो देखा जाए तो अगर तो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है उनको तो पता है कि a स्क्वायर ये a है, ये b है, ठीक है। और अगर तो वो डायरेक्ट करें तो उनको पता है कि a + b होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो इक्वल होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो इनमें a क्या है 4x है, और यहाँ पे एक तो पहले 2 आएगा और फिर a आना है, तो a क्या है 4x है, और साथ में b आना है और b 3y है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके तो आप लोग आसानी से मिसिंग टर्म भी फाइंड कर सकते हैं कि वो 16x स्क्वायर वैसे के वैसे, 2 4 जार 8 और 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 8 3 जार 24, तो यहाँ पे सीधा सीधा 24x और y भी आ गया। इस तरह भी हमें पता लग गई कि ये वाली मिसिंग टर्म 24xy थी। लेकिन अगर किसी को नहीं हो रहा होता तो वो पूरे का पूरा स्क्वायर खोल के उस तरह भी कर सकता है। ठीक है। तो ये a अगर तो यहाँ पे लिख लेता ना, a = 4x और b = 3y, तो इजीली आसानी से भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है कि a - 2b। तो अब ये वाली क्वेश्चन है 2 पार्ट जो है इसका, अब इसमें माइनस का उसने दे दिया, तो ये वाला फार्मूला खुलेगा तो हमें पता होना चाहिए कि a = ये वाली a है, और जो a = a ही है, और जो b है वो हमारे पास 2b है। तो हमारे पास फार्मूला ये वाला है, आप लोगों को लिख लेना चाहिए साथ में कि a - b होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस -2ab + b स्क्वायर। तो अब ये भी a स्क्वायर भी आ गया जगह पे, -2ab वाली रकम भी लिख रही, अब यहाँ पे +b स्क्वायर लिखना है। तो b हमारे पास क्या है 2b है, 2b है ना, और ऊपर उसके ये वाला जो स्क्वायर है वो भी है। तो अब इसको आसानी से सिंपलीफाई कर लें, -4ab + 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 है, और उसके बाद 4 और b का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4b स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 3 है, तो इसके असल में ये पार्ट नंबर 3 में b इधर करके थोड़ा सा लिखा, तो ये b असल में है ऊपर 1 के साथ ही, वो थोड़ा सा बस प्रिंटिंग में गलती है उनकी।
तो अब हमें ये पता लग रहा है कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो ये वाली ए है, ये वाली बी रकम है, यानी कि ए इज इक्वल टू ए है और बी ही हमारे पास 1/2 बी है, यानी कि 1b/2 कह लें, सॉरी चलो इस तरह कर लो, ठीक है। तो अब उसने दरमियान वाली टर्म कहा है, तो दरमियान में 2ab आना है, यानी कि यहाँ पे एक तो 2 आ जाएगा फार्मूले वाला, ए हमारे पास क्या है वो ए ही है, और बी हमारे पास क्या है 1/1b/2 कह लें, ये लो, ठीक है। तो दरअसल ये कुछ इस तरह बन रही है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2a 1b, यानी कि b लिख दें, 1 की जरूरत नहीं है, ओवर 2 सारे का, और प्लस बी स्क्वायर ओवर 4, ये वाली क्वेश्चन बन रही है। तो ये ऊपर और नीचे है तो ये कट सकता है, तो ये इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर 4। तो ये ए बी हमारे पास मिसिंग टर्म है। अब पार्ट नंबर 4 लास्ट वाला है। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ये पता होना चाहिए कौन सा वाला फार्मूला लग रहा है। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, और ए हमारे पास है x/2 और बी हमारे पास है y/2। ऐसा ही है ना, ये वाली ए और ये वाली बी, ठीक हो गया हमारे पास। अब हमने दरमियान वाली फाइंड करनी है। तो अगर तो हम लोग ये देखें कि x²/4 और ये भी इसने दी हुई है y²/4, तो दरमियान में -2ab, सॉरी ये गलती एक हुई है, यहाँ पे गलती ये है कि ये बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो ये प्लस नहीं आना, ये माइनस आना है। बुक में भी थोड़ी सी गलती है, आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं ये वाले को, ठीक है। तो ये माइनस है, प्लस को काट दें बेशक, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस तो आ ही नहीं सकती। तो अब अगर तो हम लोग इसको सॉल्व करें आगे, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी कि ये वाली फाइंड करनी है ना हमने, तो ए ये वाली दोनों टर्म दी हुई हैं, ये -2 आ जाएगा एक तो, ठीक है, जो फार्मूले वाला है। ए हमारे पास क्या है x/2, और बी हमारे पास क्या है y/2। अब ये ऊपर नीचे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कट भी सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x²/4 माइनस xy/2, ये वाला 2 रहता था, ठीक है, प्लस y²/4। तो ये हमारे पास मिसिंग टर्म है xy/2, ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 2 पार्ट ये जो है, अगर तो ये एमसीक्यूज में आए तो इनका एक और आसान तरीका है, डायरेक्ट मेथड, वो मैं कर देता हूँ, तो उससे आप लोग कर लेना एमसीक्यूज के लिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में या लॉन्ग शॉर्ट में आए तो फिर वो आप लोगों ने दूसरे जो रियल तरीका है वो मैं करवाऊंगा, उससे करना है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आए तो बजाय इतना प्रोसीजर करने के डायरेक्ट प्रोसीजर भी एक हो सकता है इन दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो क्या प्रोसीजर है। कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास 37 का होल स्क्वायर फाइंड करें, ठीक है। तो 37 का होल स्क्वायर हम लोग अगर तो फाइंड करें, वो किस तरह हम लोग कर सकते हैं, एक तरीकाकार है ये, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जार 49, ठीक है, 7 3 जार 21 होता है, और 21 और 25 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई या जीरो जो भी क्रॉस या जीरो लगाते हैं आप लोग, 7 3 जार 21 और 3 3 जार 9 और 2 11 हो जाएगा। तो ये 9 6 3 1 3 6 9, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। दूसरी तरह भी जो असल तरीका है, और उससे भी ये देखें असल तरीके से इस तरह करना है, वो करते हैं हम लोग बाद में, तो तब भी यही वाला आंसर आना है और फिर भी यही वाला आना है। और अब अगर तो हम लोग करें दूसरे वाला भी, 63 वाला भी, पार्ट नंबर 2 था, लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है, वैसे असल में आप लोगों ने नहीं करना। अगर एमसीक्यूज में आए तो फिर डायरेक्ट करने के लिए ये एक ट्रिक मेथड है बस। 63 का 3 3 जार 9 और 6 3 जार 18 होता है, सॉरी ये लाइन से लगा दी, मल्टीप्लाई या जीरो, 6 3 जार 18 और 6 6 जार कितना होता है 36 और 1 37। तो ये आ गया हमारे पास 9 8 और 8 6 और 1 8 और 9 हो गया, और 3 9 6 9। तो अगर तो हम अब इसको दूसरे मेथड से करेंगे तब भी आंसर 3969 आएगा। चलो अब हम असल वाला तरीकाकार करें। अब ये हमारे पास है जो इसका असल तरीकाकार है, जो अब शॉर्ट में या लॉन्ग में या सब्जेक्टिव में आए किस तरह करना है, तो वो हम कर रहे हैं। तो अब हमने दरअसल इस तरह के क्वेश्चन में देखना है कि इससे अगली जो 0th टर्म जो इसके करीब है, या 10th टर्म जो होती है वो कहाँ पे है, करीब तरीन कौन सी है। तो अगर तो हम देखें 30 की तरफ जाएं
तो 30 सो तो 7 नंबर पीछे है, लेकिन 40 हम लोग जाएं तो ये 3 नंबर आगे, यानी कि ये वाला ज़्यादा करीब बन रहा है, तो हमने 40 को ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने इस तरह करना है, 37 होल स्क्वायर जो है वो इक्वल किसके है, इसको हम लोगों ने लिख लेना है कि 40 माइनस 3। अब 40 माइनस 3 37 है, तो ये स्क्वायर भी ऊपर है, तो ये वाला स्क्वायर इस तरह ही आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये कौन से वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ठीक है ना। ये a आ गया, ये b आ गया, तो अब उसी फार्मूले को a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर लेना हमने, ठीक है। तो 40 a है हमारे पास, तो a 40 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, a हमारे पास 40 है और b हमारे पास 3 है, और आगे प्लस b क्या है हमारे पास 3 और उसका होल स्क्वायर लिख देना, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये करना है कि 40 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप लोगों को वैसे कैलकुलेटर की तो मेरा ख्याल अब इजाज़त नहीं होगी, तो आप लोगों ने उसी तरह ऊपर नीचे रख के कर लेना है 40 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि दाफा अमल में फिर ऐसे ही कर लेना, 40 क्रॉस 40 क्या होगा इसका आंसर, तो वैसे इसका आंसर 1600 होता है, मैं तो डायरेक्ट कर दिया। आप लोग इस तरह करके पूरा 0 डाल के, तो जिस तरह आपको आसानी लगे, तो 1600 हो गया। उसके बाद आप पहले 2 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 80 आ जाएगा, और 80 को यानी कि जो आंसर है उसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ऐसे कर लोगे आप लोग जिस तरह भी, कैलकुलेटर नहीं है तो वो 240 आ जाएगा। आगे 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 9, ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1600 में से हम लोगों ने पहले 240 जो है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो वो आएगा हमारे पास 1360, और फिर आगे हमने करना है प्लस 9, तो अब वो 9 रह गया था, तो अब ये आ गया 1369 हमारे पास ये आंसर आएगा। तो आंसर इस तरह भी सेम ही आना है, अगर तो ज़रब दे के करेंगे तब भी ठीक आना है, ठीक है। ये वाला किधर गया हमारे पास, चलो वो देख लेते हैं उसको बाद में। तो अब इसके अंदर भी हम लोग उस तरीके से तो कर लिया एमसीक्यूज वाला जो ट्रिक है, लेकिन असल मेथड जो है वो तो यही वाला है, उससे करना है। तो इसकी जो 0th टर्म या नेक्स्ट टर्म है, एक तो 70 है और एक 60 है, तो 70 तो 7 नंबर आगे और ये 3 नंबर करीब है, तो ये वाला हम लोग 60 वाला ही करेंगे। तो इसको करने के लिए 63 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 3, और ये होल स्क्वायर जो ऊपर आना है वो ये वाला। और अब अगर इसको तो देखा जाए तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ बन गई है ना ये। तो अब इसको ओपन कर लें, तो ओपन करने के लिए 60 हमारे पास a है और b हमारे 3 हमारे पास b है, तो 60 होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, a हमारे पास 60 है और b हमारे पास 3 है, प्लस 3 हमारे पास b है, यानी कि b हमारे पास 3 है तो उसका होल स्क्वायर। तो अब हम लोग ज़रा उसको मल्टीप्लाई जो करना है, यानी कि इसका स्क्वायर निकालना है, तो 60 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो होता है 3600, ठीक है। उसके बाद हमने 2 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आंसर आएगा 120, और फिर 120 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आएगा 360, ठीक है ना। तो एक दफ़ा 2 से 1 पहले 120 है, और फिर 120 का जो आंसर है उसको हम लोगों ने 3 से किया तो 360, और फिर 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 9 है। अब अगर तो 3600 में 360 हम लोग ऐड करें, तो वो हमारे पास बन जाता है 3960 प्लस 9, ठीक है। ये जब आ जाएगा हमारे पास, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये वाले 9 को अंदर ऐड कर देना है, 3969, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर तो हम लोग ये देखें कि हमने जो मल्टीप्लाई करके किया था, जो सॉल्व किया था और इसका आंसर निकालने की कोशिश की थी, वो भी इसी के साथ, ये देखें मल्टीप्लाई डायरेक्ट के साथ भी यही आ रहा था, लेकिन ये प्रोसीजर सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है ताकि डायरेक्ट आप उसी वक्त कर दें, और ये प्रोसीजर है लॉन्ग शॉर्ट या सब्जेक्टिव में कहीं पे भी क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए, तो तब ये वाला करना है आपने। अब पार्ट जो लास्ट वाला है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसके भी 2 तरीकाकार हैं। अगर एमसीक्यूज में आए तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह करना है कि ये 34 और 26 को मल्टीप्लाई अगर किया जाए, तो 6 4 आर 24, 2 और 6 3 आर 18, और ये 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्रॉस या 0, 2 4 आर 8 और 2 3 आर 6, तो ये आ गया 4 8 और 8।
884 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 34 क्रॉस 26। लेकिन ये सिर्फ MCQs के लिए है। अगर तो वो सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग में कहीं पे पूछे तो फिर इसका तरीकाकार और है, उसके साथ हम जो रियल तरीकाकार है वो करते हैं। ये तो था ट्रिक सा सिर्फ MCQs के लिए। 34 क्रॉस 26 इज इक्वल टू, अब इसकी nth टर्म अगर तो हम लोग 34 की ढूंढें, ठीक है ना, 34 की ढूंढे तो वो 30 बनेगी, यानी कि 30 करीब है, 40 थोड़ा सा दूर है। तो 30 + 4 अगर तो हम लोग करें और इसको ब्रैकेट दे दें, ये वाली चीज़ बन गई, यानी कि 30 + 4 34 बन रहा है ना। अब ये मल्टीप्लाई है दरमियान में, तो फिर हम लोग एक और ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। अब 26 की 0th टर्म या 10th टर्म जो नेक्स्ट बनती है तो वो 30 ज़्यादा करीब है बनिस्बत 20 के, तो हम लोग कर लेते हैं 30 - 4, ठीक है। ये ब्रैकेट है, इसके अंदर प्लस माइनस नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए। अब अगर तो देखा जाए a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b, तो ये वाली जो चीज़ है वो ये वाली बन रही है ना, तो मतलब कि ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास वो ये बन रहा है, यानी कि 30 जो है वो a है और b जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। तो 30 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली चीज़ अब हम लिख रहे हैं, b क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो 30 है उसका होल स्क्वायर होता है 900 पूरा, ठीक है। और जो 4 है ये माइनस तो आएगा ही आएगा, इसकी वजह से 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 900 में से अगर तो हम लोग 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 884। तो ये भी वही आंसर है और ये भी वही आंसर है, लेकिन ये शॉर्ट लॉन्ग के लिए तब ये करना है, MCQs में डायरेक्ट करना है, तो ये वाला करके तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी हमारे ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15 है 2.6 के हवाले से। तो 2x + 4y, तो इसमें भी a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने ओपन करना है। तो ये a हमारे पास हो गया 2x और b हमारे पास हो जाता है 4y, ठीक हो गया ना। तो अब a² + b² प्लस 2ab + b² ये वाला फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले हमने a लिखना है, a हमारे पास है 2x और उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 वैसे का वैसे a हमारे पास है 2x वो आ जाएगा और b हमारे पास है 4y वो आ जाएगा। उसके बाद प्लस b² लिखना है, यानी कि b हमारे पास है 4y और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसको ओपन करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 4 होता है और 4 4 16 होता है, 16 और x और y साथ वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही सेकंड भी पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि चलो वो नेक्स्ट वाली में करेंगे, वो और तरीका है 103 वाला, उसको छोड़ देते हैं। पहले हम लोग उससे नीचे वाली जो एग्जाम्पल 16 है, 16 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो इसके रिलेटेड है। 2a - 3b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब इसमें a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है, a² - 2ab + b², जिसमें हमारे पास a हमारे पास है 2a और b हमारे पास है 3b, ठीक हो गया। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। तो a² हमारे पास a लिखना है पहले, a हमारे पास है 2a, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, -2 लिखना है ये वाला, a लिखना है, a हमारे पास है 2a और फिर b लिखना है, b हमारे पास है 3b, आगे प्लस लिखना है और b लिखना है, b हमारे पास 3b है और ये ऊपर वाला स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला ओपन किया। 2 का स्क्वायर 4, a² - 2 2 4 और 4 3 12 12ab और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और ये b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 जो है उसका भी पार्ट नंबर 1 जो है वो करते हैं हम लोग। तो वो है 2x - 8y और 2x + 8y, ये हमारे पास, सॉरी वो थोड़ा सा नीचे हो गया था एग्जाम्पल 17 में। तो अब ये देखें तो ये a - b और a + b जो कि हमारे पास फार्मूला होता है a² - b², ये वाला बन रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, यानी कि a = 2x है और b = 8y है, ठीक हो गया, यही है ना हमारे पास। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग लिख लेते हैं 2x और ये वाला स्क्वायर भी तो आएगा हमारे पास जो फार्मूले में होता है, और -b हमारे पास है 8y और वो फार्मूले वाला स्क्वायर ऊपर।
तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, वैसे 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 y स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इन सारी एग्जांपल्स के पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 15 है। तो अगर तो ये एमसीक्यूज में इस तरह की आ जाए क्वेश्चन, तो वो मैंने कहा था कि इसको डायरेक्ट 103 क्रॉस 103 करके आंसर निकाल दें, जो कि हमारे पास 10,609 आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, लेकिन अगर तो शॉर्ट लॉन्ग में आए या इस तरह कोई सब्जेक्टिव में आए तो फुल तरीकाकार से करना है। तो वो क्या है, तो वो ये है कि इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो वो 100 ज़्यादा करीब है, बजाय इसके कि हम लोग इसको 110 की तरफ लेके जाएं। तो ये 100 + 3, ठीक हो गया। तो ये 103 बनता है और ये होल स्क्वायर तो ऊपर वैसे का वैसे आएगा। अब ये a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, इसको खोलना है। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो 100 का स्क्वायर + 2 वैसे का वैसे आता होता है फार्मूले में, यानी कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं। तो a हमारे पास 100 है और b हमारे पास 3 है, प्लस b का स्क्वायर हम लोगों ने लिखना होता है। तो अब 100 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 10,000। ये कॉमा वैसे ही लगा 10,000, ये कॉमा वैसे ही लगाया होता है, ठीक है, दरमियान में। और आगे 2 को 100 से दें तो 200 और 200 को 3 से दें तो ये 600 बन जाता है। और प्लस 3 को अगर तो हम लोग 3 का स्क्वायर ओपन करें तो ये 9 होता है। तो ये अगर तो इसको देखा जाए तो 10,600 बन जाता है अगर इन दोनों को प्लस करें। 9 को बाद में कर लेते हैं। और फिर अगर तो 9 को करें हम लोग आगे जाके तो ये 10,609 बनता है, जो कि ये भी आंसर यही है। और ये वाला डायरेक्ट भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं करना आप लोगों ने जब तक वो क्या कहते हैं, अगर तो एमसीक्यू में तब करना है, वरना ये वाला तरीकाकार करना है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो है वो 16 का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में अब इसकी nth टर्म अगर तो हम लोग फाइंड करें तो ये बनती है हमारे पास कि 90 की तरफ लेके जाएं अगर हम इसको, तो वो ज़्यादा करेगा बजाय 80 के। 90 - 3 होल स्क्वायर, 90 - 3 87 बन जाता है। तो अगर तो वैसे हम लोग इसको डायरेक्ट करें एमसीक्यूज के लिए, 87 क्रॉस 87 मल्टीप्लाई करें, तो वो डायरेक्ट भी जवाब इसका जो आ रहा है ना वो 7,569 आएगा अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। आप लोग देख लो बेशक। तो अब दूसरे तरीके कार से अगर तो वैसे आ जाए हमारे पास, तो ये a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये a आ गया हमारे पास 90 और b आ गया 3। तो ये 90 का होल स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a हमारे पास 90 है और b हमारे पास 3 है, प्लस आएगा b हमारे पास, तो b 3 है और उसका होल स्क्वायर। अब 90 का अगर तो 90 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास असल में होता है 8,100। मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं कि वो कैलकुलेटर आपके पास तो नहीं है। 92 आर 180 होता है और 180 को अगर तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनता है 540। और 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। तो अब 8,100 को माइनस करना है 540 और उसमें ही प्लस 90, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 7,569। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास जो है, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 17 का पार्ट नंबर 2। तो अगर एमसीक्यूज में आए तो डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट करके आंसर आप लोगों का निकल आएगा जो सही वाला आंसर है। तो वो आएगा 9951। लेकिन अगर लॉन्ग शॉर्ट या सब्जेक्टिव में आए तो फिर वो दूसरे तरीके से करना है, वो मैं बताता हूँ। तो कोई ऐसा देखना है जो उसको प्लस माइनस करें तो 93 भी बने और 7 भी बने, 107 भी बने। तो अगर तो 100 + 7 करें हम, तो ये हमारे पास 107 बन रहा है। दरमियान में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। और अगर तो 100 - 7 भी करें तो तब भी सेम चीज़ 93 बन नहीं जाएगा, ठीक हो गया। तो अब अगर तो देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें a + b और a - b बन रही हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला है a² - b स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमारे पास 100 a हो गया और 7 हमारे पास b हो गया। a = 100 है और b हमारे पास 7 है, ठीक है, ऐसी बात ही है ना। तो अब अगर तो इस फार्मूले को हम ये बना लें, ये वाले को, कि 100 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो b 7 है और वो वाला स्क्वायर वाला ये स्क्वायर आ गया। तो 100 का स्क्वायर हमारे पास जो होता है वो होता है 10,000, ठीक हो गया। और माइनस दरमियान में डालनी है और 7 का स्क्वायर 49। तो 10,000 में से अगर तो 49 सिर्फ माइनस करना है तो वो हमारे पास आएगा 9951। ये आंसर आएगा जो कि हमने डायरेक्ट भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव में आए तो ये वाला लॉन्ग शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए ये डायरेक्ट, ठीक हो गया।